हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है विराम चिन्ह। बच्चों, इन वाक्यों को पढ़ते हैं। वर्षा हो रही है। मेज़ पर आम, केला, अमरूद और अंगूर रखे हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वाह, कितने प्यारे फूल हैं। इन सभी वाक्यों में देखो क्या खास बात है। जो पहला वाक्य है, वर्षा हो रही है, बिल्कुल साधारण सा वाक्य है। हमारी बात पूरी हो गई है, इसलिए हम इस वाक्य के बिल्कुल अंत में आकर रुके हैं और एक चिन्ह लगा दिया। मेज़ पर आम, केला, अमरूद और अंगूर रखे हैं। अब यहाँ कई ऐसे शब्द आए हैं जिनके बीच बीच में हमें थोड़ा रुकना पड़ा, जैसे कि आम, केला, अमरूद और अंगूर। तो हमने यहाँ कुछ एक चिन्ह का प्रयोग किया। ऐसे ही आगे देखो, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यहाँ एक प्रश्न पूछा है। प्रश्न पूछकर अंत में एक चिन्ह का प्रयोग किया है। वाह, कितने प्यारे फूल हैं। यहाँ पर एक आश्चर्य का भाव है। फूल को देखकर आश्चर्य हुआ कि कितने प्यारे फूल हैं, तो यहाँ पर एक अलग तरह का चिन्ह हमने प्रयोग किया है। प्यारे बच्चों, विराम का अर्थ है रुकना। जब हम अपनी बात को बोलते हैं या लिखते हैं तो अपनी बात को सही तरह से समझाने के लिए बीच बीच में हम रुकते हैं, और लिखते समय वाक्य के बीच में रुकने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। तो हम कह सकते हैं कि पढ़ते और लिखते समय वाक्य में रुकने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। कुछ मुख्य विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। सबसे पहला है पूर्ण विराम। ये देखिए, पूर्ण विराम इस तरीके से लिखा जाता है। साधारण वाक्य के पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है, जैसे कि वर्षा हो रही है, बिल्कुल साधारण सा वाक्य है। माली पौधा लगा रहा है, इसके अंत में हमने पूर्ण विराम का प्रयोग किया है। उसके बाद देखें अल्प विराम। उसके बाद किसकी टर्न आती है? अल्प विराम की। ये निशान जो है ये अल्प विराम का है। वाक्य के बीच में जब हमें थोड़ा रुकना होता है, पूर्ण रूप से रुकने की आवश्यकता नहीं होती, जब बिल्कुल थोड़े से आराम की ज़रूरत होती है, तब हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि रमेश, महेश और आनंद कमरे में आए। यहाँ 3 बच्चे कमरे में आए हैं। 2 बच्चों के बीच में हमें थोड़ा रुकना है, तो इस तरीके से अल्प विराम का प्रयोग हुआ है, और अंत वाले के लिए हमने और लगाया है। मेज़ पर आम, केला, अमरूद और अंगूर रखे हैं। अब यहाँ हमने इन फलों के बीच में थोड़ा रुकने की ज़रूरत थी, इसलिए हमने यहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया है। प्रश्नवाचक, तीसरा है हमारा प्रश्नवाचक। ये इस तरह का चिन्ह होता है। प्रश्न पूछे जाने वाले वाक्यों की समाप्ति पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अगर यहाँ सीधे तौर पर लिखा होता कि मैं अंदर आ सकता हूँ तो पूर्ण विराम होता, लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा गया है, तो इस चिन्ह से पता लग जाता है कि ये प्रश्न है। और एक खास बात होती है, प्रश्नवाचक शब्दों में अक्सर ये शब्द आते हैं, जैसे क्या, कैसे, किसने, कौन, कब, कहाँ। ठीक है। अब देखिए दूसरे में, तुम्हारा नाम क्या है, तो इसमें भी प्रश्न पूछा गया है और अंत में ये प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। आगे देखें विस्मयावाचक चिन्ह। विस्मयवाचक चिन्ह या विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या होता है? इसमें हर्ष, शोक, आश्चर्य, विस्मय आदि भावों को दर्शाने के लिए विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आहा, कितना सुंदर उपवन है। वाह, कितने प्यारे फूल हैं। तो इसमें कौन से भाव दिखाए गए हैं? आश्चर्य के, विस्मय के। तो इसके लिए इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग होता है। ऐसे ही बहुत सारे वाक्य होते हैं, जैसे कि हमारी टीम जीत गई है तो हम कहेंगे हुर्रे, हमारी टीम जीत गई है। तो उसके बाद हम विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। या फिर किसी के साथ बुरा हुआ तो कहेंगे ओह, आपके साथ बहुत बुरा हुआ, तो ओह के बाद हम विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ अभ्यास के प्रश्न करते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में उचित स्थान पर पूर्ण विराम या प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए।
मुझे भूख लगी है। यह देखना है कि यह साधारण वाक्य है या प्रश्नवाचक। यह साधारण वाक्य है, इसलिए अंत में यहाँ पूर्ण विराम लगेगा। क्या कल तुम मेरे घर आओगे? अब देखो इसमें क्या आ गया है, प्रश्न का बोध हुआ है, तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें आ जाएगा। तुम्हारे मामा जी कब आ रहे हैं? ये देखो ये भी प्रश्न है, तो यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तुम खाना खा लो, ये साधारण वाक्य है, इसलिए अंत में पूर्ण विराम। मैं बाजार जा रहा हूँ, ये भी साधारण वाक्य है, अंत में पूर्ण विराम। दरवाजे पर कौन खड़ा है? अब इसमें प्रश्न पूछा गया है कि कौन खड़ा है दरवाजे पर, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। इन वाक्यों में क्या करना है, विस्मयवाचक या अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। सविता रानी और कविता घर आई। अब सविता, रानी और कविता ये कौन हैं? 3 लड़कियां हैं। अब सविता और रानी में हमें थोड़ा रुकना पड़ा है, तो सविता और रानी के बीच में हम अल्प विराम लगाएंगे। वाह कितना इतना स्वादिष्ट भोजन। अब इसमें क्या है, विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। हैरानी दिखाई गई है, तो वाह के बाद यहाँ विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। छी छी इतनी गंदगी। छी छी के बाद यहाँ विस्मयवाचक चिन्ह आएगा। गुलाब, मोगरा और सूरजमुखी के फूल लाओ। अब यहाँ फूलों की 3 किस्मों की बात हुई है, तो गुलाब के बाद मोगरा, इन्हें अलग करने के लिए यहाँ थोड़ा सा विराम हुआ है, तो यहाँ अल्प विराम का प्रयोग होगा। अरे तुम कब आए? ये प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह तो है, लेकिन इसमें साथ साथ विस्मयवाचक भी लगेगा, क्योंकि हैरानी से पूछा गया है, तो अरे के बाद विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। आज भोजन में दाल, सब्जी, रायता और रोटी बनी है। ये देखो इन सभी पदार्थों को हमें अलग अलग करना है, तो यहाँ अल्प विराम का प्रयोग होगा। दाल, फिर सब्जी और फिर रायता और रोटी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बच्चों, यहाँ आपने क्या करना है। एक देखो दृश्य दिखाया गया है आपको, यहाँ आपको इसमें 5 वाक्य लिखने हैं इस दृश्य के बारे में, और पाठ में जो आपने विराम चिन्ह सीखे हैं उनका प्रयोग भी करना है। 5 लाइनें यहाँ 5 पंक्तियाँ आपको खुद से लिखनी हैं। तो आज हमने क्या जाना, पढ़ते और लिखते समय वाक्य में रुकने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। साधारण वाक्य के पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। वाक्य के बीच में हमें थोड़ा रुकना होता है, तब अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। प्रश्न पूछने जाने वाले वाक्यों की समाप्ति पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हर्ष, शोक, आश्चर्य, विस्मय आदि भावों को दिखाने के लिए विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने कौन कौन से चिन्ह सीखे? पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयवाचक चिन्ह। धन्यवाद।